हम लोगों का टॉपिक है साझेदारी, पार्टनरशिप। साझेदारी क्या होता है? आप जानते हैं कि पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कई फॉर्म्स भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे सोल ट्रेड, एकल व्यापार, उसको हम लोग एकाकी व्यापारी भी बोलते थे, सोल ट्रेड। सेकंड होता है पार्टनरशिप, थर्ड होता है कंपनी, उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी होता है, और भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे भैया यहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप हुआ पे डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप हुआ क्या होता है, साझेदारी क्या होता है। ठीक ना? चलिए, साझेदारी के सबसे पहले हमन के डिस्कस ही करल जाई कि पार्टनरशिप साझेदारी क्या होला। तो साझेदारी में कम से कम दुई गो आदमी होते हैं। कितने आदमी होते हैं? दुई गो, मतलब दो आदमी होते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी वैध कार्य करते हैं, वो आपका पार्टनरशिप कहलाता है, साझेदारी कहलाता है। जब भी कोई भी काम लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं, लीगल होना चाहिए। जब कोई काम, जब दो या दो से अधिक पर्सन आपस में मिलजुल करके प्रॉफिट अर्न करने के व्यू से कोई भी लीगल वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो पार्टनरशिप कहलाती है। और इस पार्टनरशिप व्यवसाय को या तो सभी लोग मिल करके बिजनेस को करेंगे, या उनमें से कोई एक भी बिजनेस को कैरी कर सकता है, चला सकता है। ठीक है? तो आपसे अगर कोई ये कहता है कि पार्टनरशिप क्या है, तो आप कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक पर्सन मिलजुल करके प्रॉफिट अर्न करने के व्यू से कोई भी लीगल वर्क करते हैं, वो आपका पार्टनरशिप कहलाता है। और ये पार्टनरशिप बिजनेस को सभी लोग मिलकर के चलाएंगे, या उनमें से सभी में से कोई एक व्यक्ति भी अपने बिजनेस को चला सकता है। अब देखते हैं कि पार्टनरशिप में कम से कम दो मेंबर होना चाहिए, दुई लोग होना चाहिए। इसके बाद अधिकतम हर एक बिजनेस का हो सकता है कि एक सीमा हो। यहाँ पे पार्टनरशिप में जो साझेदारी है, इसमें जो है कि अधिकतम अगर देखा जाए तो 50 मेंबर होते हैं। सामान्य साझेदारी में अधिकतम 50 मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, पार्टनर होते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि पार्टनरशिप में कम से कम कितने पार्टनर होते हैं, तो पार्टनरशिप में कम से कम दुई गो पार्टनर होते हैं। और मैक्सिमम कितने होंगे? तो 50 होंगे। ये जो 50 जो ये पार्टनरशिप का जो ये जिक्र किया गया है, ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं जिक्र किया गया है, ये कंपनीज एक्ट में जिक्र किया गया है। कहाँ जिक्र किया गया है? कंपनी एक्ट में जिक्र किया गया है। कंपनी एक्ट 2013 में यह बताया गया है कि एक पार्टनरशिप में मिनिमम 2 व्यक्ति हो सकते हैं और मैक्सिमम 50। ठीक? अब देखिए, ये जो पार्टनरशिप में क्या होता है कि कम से कम 2 व्यक्ति और अधिकतम 50 व्यक्ति मिल जाएंगे और वो अपने व्यवसाय को करेंगे। उनमें से सभी लोग या तो मिलजुल करके व्यवसाय करेंगे, या किसी एक को जिम्मेदारी दे दिया जाएगा कि लो भैया तुम ही करो। ठीक है? तो यह आपका पार्टनरशिप कहलाता है। फिर अलग अलग लोगों ने पार्टनरशिप को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। जैसे हमारा पार्टनरशिप एक्ट है भैया, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप एक्ट है 1932 इसके सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। ठीक है? इसी तरीके से अलग अलग लोगों ने भी इसको डिफाइन किया है, मतलब परिभाषा दिया है। जैसे किम्बाल एवं किम्बाल, यह भी जो है किम्बाल एंड किम्बाल के द्वारा भी ये डिफिनेशन दिया गया है। ठीक है? इसके बाद हैने के भी द्वारा दिया गया है। एलएच हैने ने भी इसको डिफाइन किया है, और भी डॉक्टर जॉन ए सुबिन ने भी डिफाइन किया है।
मतलब बहुते लोग पार्टनरशिप को अपने अपने अंदाज में डिफाइन कैले हमें। ठीक है, डिफाइन किया गया है। तो आप अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग भी पार्टनरशिप के डिफाइन कर गई बा। और ओकरा बाद पार्टनरशिप एक्ट के अलावा पार्टनरशिप एक्ट में जो सेक्शन 4 बा वही के अनुसार पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। और उसके बाद किम्बाल एंड किम्बाल ने इसको डिफाइन किया है, चाहे एल.एच. हैने ने किया है, डॉक्टर जॉन ए. सुबिन ने किया है, और भी बहुत ऐसे महान विद्वान लोग हैं जिन्होंने पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। आखिर में इसकी क्या डिफिनेशन है, अब इस पे हम लोग अब चलिए हम लोग देखा जाए। और मेरे भाई आप सभी लोग यहाँ पर जितने लोग हो, ध्यान दो, सब लोग यहाँ पर जितने लोग हो आप लोग हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को जरूर नोट करना, ठीक है। आप लोग साथ में नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। हाँ, और आप सभी लोग ध्यान दो, आप सभी लोग आराम से इसको नोट करो। फिर इसके बाद हम लोग अभी डिफिनेशन पे चर्चा करेंगे और फिर आगे इस पे कंटिन्यू करेंगे। हाँ भाई, अब ये परिभाषा है एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। ये क्या है? ये डिफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग दिया गया है। ध्यान देंगे, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। साझेदारी जो है कि व्यक्तियों का एक समूह है, एक ऐसा संबंध है जो किसी लाभ के उद्देश्य से मिलजुल करके एक बिजनेस को करते हैं और उस व्यवसाय को इसमें सभी लोग मिलजुल करके या उनमें से किसी एक के द्वारा व्यवसाय को चलाया जाता है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ये डिफिनेशन है भाई। इसके बाद देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू एल.एच. हैने साहब ने भी एक जोरदार डिफिनेशन दिया है। क्या डिफिनेशन है भाई? पार्टनरशिप इज एन अरेंजमेंट बिटवीन पर्सन हैविंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी टू कैरी ऑन अ बिजनेस इन कॉमन विथ ए व्यू टू प्राइवेट गेन। लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर हम लोग काम को करते हैं तो वो आपका एक संविदा के तहत होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी के तहत होता है, जो हम लोग एक कॉमन पर्पज से अपने बिजनेस को लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं, वही पार्टनरशिप होता है। तो मेरे भाई हम लोग ये समझे कि आज ना पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक आदमी मिलजुल के आपस में प्रॉफिट अर्न करने के व्यू से केहू भी अगर लीगल वर्क करेला वो पार्टनरशिप कहला। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप है। चलिए चलिए सब लोग इसको जल्दी नोट करिए, आगे बढ़ा जाए, बड़ा लेट होगा।